उत्तरकाशी का आज़ाद मैदान, जिसे रामलीला मैदान के रूप में भी जाना जाता है, वो मैदान आज खस्ता हाल स्थिति में है। हर तरफ कीचड़ ही कीचड़ फैल रखा है। जहां बच्चों ने खेलना था, वहां जानवर लेट रहे हैं। बता दें कि 2 साल पहले नगर पालिका ने लाखों रुपए खर्च कर यहां पर घास भी उगाई थी, लेकिन रखरखाव के अभाव में वो भी खराब हो गई। ऐसे में मैदान की हालत पर स्थानीय लोगों में खासा नाराजगी देखी जा रही है। कि इस ग्राउंड की आवाज़ जो काफ़ी आगे तक उठाएं। इतना ही है कि कम से कम इस ग्राउंड को खेलने लायक तो बनाए बच्चों के लिए। अब देखो, सीज़न के बाद यहाँ पे पहले कभी क्रिकेट हुआ करता था, गेम होते थे, अब वो गेम होने भी बंद हो गए। ग्राउंड की स्थिति ऐसी है, कौन ठीक करेगा? नगर पालिका तो अपना ग्राउंड में जो है ये करवाती है, पार्किंग करवाती है, अपना पैसा वसूल किया, उसका ग्राउंड कैसे छोड़ देती है। अरे ठीक है, पार्किंग करवा रहे हो, उस ग्राउंड को बाद में मेंटेनेंस तो करके दो। हैं, नेक्स्ट ईयर के लिए आप सीज़न में फिर यात्रा सेशन चलाइए, फिर ग्राउंड को मेंटेनेंस भी करो। हम मना नहीं कर रहे हैं कि नगर पालिका के लिए भी रोजगार है, इसमें कर्मचारियों के लिए रोजगार है, ठीक है, आप पार्किंग भी बनाओ और इस ग्राउंड को मेंटेनेंस भी करो। रामलीला मैदान में अविलंब जो हम नगर पालिका जो है उसको जैसे हमने फिनिशिंग पहले की थी वैसे करेंगे, क्योंकि वो यात्रा काल में बहुत बड़ी दिक्कत है अपने उत्तरकाशी में पार्किंग की। और हमारी भी जिम्मेदारी है कि जो 4 धाम से यात्री आ रहे हैं उनको हम सुविधा दें। कहीं जगह थी नहीं और डीएम साहब का भी बहुत अनुरोध था, इसलिए हमने ये रामलीला मैदान कुछ हिस्सा पार्किंग में दिया था। लेकिन अब जैसे पार्किंग बन रही तो उसके बाद तुरंत हम पहले तो पार्किंग बंद कर देंगे और उसको फिनिशिंग करके फिर से उसमें घास पूरा उगाएंगे और पूरी फील्ड को सुंदर और खेलने योग्य बना देंगे पूरा, और ताकि वो रामलीला मैदान खेल के लिए, सामाजिक कार्यों के लिए, राजनीतिक कार्यों के लिए उपलब्ध। हमारे साथ रमेश सेमवाल जुड़ चुके हैं, नगर पालिका अध्यक्ष हैं। रमेश सेमवाल जी, स्वागत है चैनल में आपका। रमेश बहुत बहुत सेमवाल जी, धन्यवाद। आज़ाद मैदान का हाल बड़ा खस्ता हो चुका है, कीचड़ ही कीचड़ है। वहाँ पर कभी घास उगाई गई थी लाखों रुपए खर्च करके, अब वो हालत उसकी बद से बदतर हो गई है सर। हाँ, निश्चित तौर पे सर, आपका कहना कुछ हद तक ठीक है, लेकिन बहुत अभी कुछ हालात उसके हम दुरुस्त करेंगे तुरंत, क्योंकि हम पे बहुत बड़ा प्रेशर होता है यात्रा सीजन में प्रशासन का, क्योंकि 4 धाम यात्रा भी हमारी होती है और 4 धाम यात्रियों को भी उनकी व्यवस्था करना भी हमारा दायित्व है, क्योंकि पूरे उत्तराखंड की रोजी रोटी 4 धाम की यात्रा में चलती है। जी। इसलिए प्रशासन के दबाव हम पे होता है, इसलिए हम उसको पार्किंग के लिए यूज कराते हैं, कुछ पार्ट उसका, पूरा नहीं, कुछ पार्ट। जी। और दूसरा एक और हमारी समस्या होती है कि एक माघ मेला यहाँ पर होता है जो जनवरी में होता है और हर साल होता है, वो पौराणिक मेला है, उसको भी रोकना हमारे लिए मुश्किल होता है, क्योंकि उसमें लोगों की आस्थाएं जुड़ी हुई है। इसलिए 2 बार साल में कम से कम मेला, ये मैदान की स्थिति थोड़ा खराब होती है, लेकिन नगर पालिका उसको तुरंत दुरुस्त करेगी और हमने पहले भी दुरुस्त किया। उससे पहले अगर आपको संज्ञान में हो तो जब हमारा कार्यकाल नहीं था, हमसे पहले तो रामलीला मैदान के अंदर कूड़े का ढेर लगा हुआ था, वो हमने साफ कराया, उस मैदान को कई बार खेलने लायक बनवाया। इवन दिन मैंने पर्सनल पैसे से वहां पर फुटबॉल का बहुत बड़ा टूर्नामेंट कराया था, जो कई वर्षों बाद हुआ था। और उसके बाद हमने जो पूरी घास लगाई, कुछ घास खराब हो गई है क्योंकि अभी गाड़ियों की वजह से और कुछ कथाएं भी वहां पर हुई उनकी वजह से, लेकिन अभी हम तुरंत दुरुस्त उसको करा रहे हैं और खेलने लायक उसको बनाएंगे मैदान, रामलीला मैदान को खेलने के लिए और सामाजिक राजनीतिक कार्य के लिए बनवाएंगे। अविलंब उसको हम टेंडर करने वाले हैं तुरंत। रमेश सेमवाल जी, ऐसे तो 2 बार जैसे आपने बताया कि इस तरह के प्रोग्राम होते हैं जो कि धर्म से जुड़े हुए हैं, लोग आते हैं, तीर्थयात्री आते हैं, तो ऐसे में तो आप लोग ऐसे में जब भी मैदान बनवाएंगे तब भी यही स्थिति आएगी, तो उसके लिए कोई बीच का रास्ता आप लोग नहीं निकाल रहे हैं ताकि मैदान की स्थिति ना बेकार हो? के लिए रास्ता ये है कि हमने सरकार, जब हम चुन के आए थे 18 में, तो 19 में हमने चिट्ठी दी थी माननीय मुख्यमंत्री जी को कि उत्तरकाशी 2 धामों का पड़ाव है, गंगोत्री और यमुनोत्री का मुख्य पड़ाव है, लेकिन यहाँ पर पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। बस अड्डे के पास एक पार्किंग बन सकती है जिसमें 35 करोड़ का लगभग खर्चा आएगा, लेकिन वो अभी तक नहीं मिला। कुछ पिछले साल उसमें से 5 करोड़ रुपए माननीय मुख्यमंत्री ने दिए है, जिसकी पार्किंग बन रही है। हमारा अनुरोध सरकार से है कि उस पैसे को अविलंब वो किसी भी संस्था को दें और उस पूरी पार्किंग को बना दें। जब वो पूरी पार्किंग बन जाएगी तो हम रामलीला मैदान में पार्किंग पूरी तरह से बंद कर देंगे। उसके बाद मतलब ये जो मैदान है फिर खराब नहीं होगा? हाँ, फिर खराब नहीं होगा सर, फिर खराब नहीं होगा। फिर यह है कि केवल मेला होगा तो फिर उसके 8-10 दिन मेले के झेल लिए जाएंगे, साल में एक ही बार खराब होगा। पार्किंग तो 3-4 महीने तक हमें झेलना पड़ता है, बहुत मुश्किल होती है। तो क्या समझा जाए कब तक ये जो मैदान है वो एकदम सही हो जाएगा जी, ये मैदान कब तक अब फिर से उसी तरह हो जाएगा, खेलने लायक हो जाएगा?
अभी तो इसको 15-20 दिन में ठीक कर देंगे सीधा। फिर से उसको हम उसके जो हमने उस पे रेलिंग की थी वो लगा देंगे जी और जो जो जहाँ घास खराब हो रही है उस घास को उसका हम थोड़ा रिपेयर करेंगे। और घास को भी 3-4 साल हो गए, 3-4 साल में घास खराब हुई है जी अभी, तो थोड़ा सा उसकी रिपेयर कर लेंगे। और बाकी जो जहाँ गाड़ियाँ खड़ी थी बाहर वहाँ बहुत स्थिति खराब होती है, वहाँ बड़े बड़े गड्ढे हो रखे जी जी हैं, जी उसको हम पूरा मशीन से लेवलिंग करके और उस पे सारा फिट अभी बिल्कुल ठीक कर देंगे इसको। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए।